नमस्कार, मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं कार्यक्रम आध्यात्मिक ज्ञान चर्चा। तो आइए शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की और जानते हैं विचार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज बनाम परम पूज्य संत महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। महाराज जी, आपका इष्ट देव कौन है? श्री राधे। हमारे इष्ट अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हैं। श्री कृष्ण भगवान पूर्ण अवतार हैं। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है, स्वयं परमात्मा श्री कृष्ण हैं। महाराज जी, क्या श्री कृष्ण जी ही विष्णु भगवान का स्वरूप हैं? जहां तक बात है भगवान कृष्ण और विष्णु भगवान, विष्णु भगवान को जब हम नारायण के रूप में लेते हैं तो वहाँ भगवान कृष्ण नारायण के ही अवतार हैं। तो उस रूप में वहाँ एक रूपता है, वहाँ की भिन्नता कहीं भेद नहीं है। महाराज जी, ये भी आपसे जानना चाहेंगे कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम, हरे कृष्ण, हरिओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? परमात्मा का कोई भी नाम है, राम कहें, कृष्ण कहें, ओम कहें, कोई भी नाम है, वो निश्चित रूप से सक्षम है। नाम के माध्यम से समाधि और समाधि के माध्यम से मोक्ष। महाराज जी, आपसे जानना चाहते हैं कि क्या ब्रह्मा जी, विष्णु जी, महेश जी की जन्म और मृत्यु होती है? जन्म और मृत्यु शब्द तो नहीं लगा सकते उनके साथ, लेकिन ये निश्चित है कि कहीं न कहीं उनकी आयु सीमा है। जब हम त्रिदेव के रूप में उन्हें लेते हैं तो कहीं न कहीं एक आयु सीमा साथ साथ रहती है। ब्रह्मा जी भी हर सर्ग में, सृष्टि के हर उत्पत्ति में ब्रह्मा जी आते हैं, उत्पत्ति करते हैं, और हर प्रलय में फिर ये देव जो है ये इस विराट परमात्मा में लीन हो जाते हैं। तो इसलिए जन्म और मृत्यु शब्द नहीं, सर्ग और उसके पश्चात उस विराट परमात्मा में एक रूपता, लय होने की स्थिति, वो साथ साथ है। महाराज जी, हमने सुना है कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश भी किसी और की साधना करते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश सृष्टि के उत्पत्ति करता या सीधे शब्द कहें कर्ता, भरता, हरता के रूप में वो हैं, और मूल क्योंकि परमात्मा है तो इसलिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव भी उस भगवान की आराधना करते ही हैं। जी बिल्कुल। महाराज जी, आपसे यहाँ ये भी जानना चाहेंगे कि गीता जी का अध्याय 7 श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? गीता के 7वें अध्याय का 18वां श्लोक जो है, उसकी आप गहराई में देखेंगे तो एक बड़ी प्रेरणा है। भगवान 18वें श्लोक में कहते हैं, उदारा सर्वे वेते ज्ञानी त्वात्मविमतम आस्थिता सायुक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम। तो यहाँ जो श्लोक है, भगवान कहते हैं सभी भक्त मेरे उदार हैं, सभी भक्त अच्छे हैं। ज्ञानी भले ही एक रूप होने के कारण मेरी आत्मा है, मेरे से एक रूप है, लेकिन आगे जो कहा आस्थिता साही युक्तात्मा मामेव अनुत्तमाम गतिम, यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम है, क्योंकि ज्ञानी परमात्मा से एक रूप हो जाता है, जो तू है सो मैं हूं। भगवान कहते हैं वो उस गति को पा लेता है, उस स्थिति को पा लेता है जिसके समान और जिससे श्रेष्ठ और कोई दूसरी गति नहीं होती। यहाँ जो अनुत्तमाम गतिम शब्द है, अनुत्तम की साधना की बात है, वो उस अवस्था की बात है जो जीव का परमोच्च लक्ष्य है, सर्वोच्च लक्ष्य है, जीव का परम प्राप्तव्य है, जिस प्राप्ति के पश्चात और कुछ पाना शेष नहीं रहता। ये गीता की एक दिव्यता है जो इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने प्राप्त करने की प्रेरणा दी और कहा कि उसके समान कोई गति नहीं। एक प्रश्न आपसे जरूर करना चाहेंगे महाराज जी। गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? श्रीमद् भगवद गीता को लेकर एक बड़ा रहस्यपूर्ण प्रश्न है।
और ये श्लोक अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है गीता का। तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् प्राम शांतिम स्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक की चर्चा आपने की, वो चर्चा इसी श्लोक को लेकर, तम उस परमात्मा की शरण में तू जा, वहां से तुझे परम शांति और मोक्ष मिलेगा उसकी कृपा से। वस्तुतः कोई और परमात्मा नहीं है। हमने पूर्व में भी एक प्रश्न के उत्तर में कहा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कृष्ण अपने आप में पूर्ण परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म है। तो ये थे स्वामी ज्ञानानंद जी के विचार। और आइए अब जानते हैं आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महम्मद दास जी के विचार। आपका इष्ट देव कौन है? हमारे इष्ट देव तो भगवान श्री कृष्ण हैं। हम तो उन्हीं के लिए जन्म जन्मांतर तक उन्हीं की सेवा के लिए आराधना करते हैं कि उनकी कृपा मिले, जिससे कि अंतिम समय जब हम प्रयाण काल होता है, जब हम शरीर छोड़ें, तो भगवान का कीर्तन करते, उनका स्मरण करते हुए हम उनके धाम में प्रवेश करें। हरे कृष्ण। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि श्री कृष्ण जी ही विष्णु का स्वरूप है, क्या ये सच है? ऐसा है कि अगर आप श्रीमद् भागवत पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि कृष्णस्तु भगवान स्वयं। विष्णु में और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, केवल एक ही अंतर है कि जैसे कोई व्यक्ति ऑफिस में और अपने घर में हो, तो जब वो ऑफिस में जाता है तो बहुत सज संवर के ड्रेस वेस ठीक से पहन के जाता है। जब घर पे है तो कोई फॉर्मेलिटी नहीं है। तो श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो निज धाम में है, अपने घर में बैठे हुए। तो जब उन्हें पालन करना होता है तो विष्णु के रूप में मुकुट उकुट पहन करके और विधिवत सुदर्शन चक्र धारण करके फिर हो जाते हैं। प्रभु जी, यहाँ एक और है जहन में हमारे सवाल कि समाधि अभ्यास यानी कि मेडिटेशन, राम हरे कृष्ण हरि ओम आदि से मोक्ष संभव है या नहीं? ये तो बहुत उत्तम स्थिति है, लेकिन समाधि कैसे होगी जब मन हमारा भौतिक वस्तुओं में उलझा हुआ है? समाधि कैसे होगी? इसलिए मंत्रोच्चार के द्वारा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का दृढ़ निश्चय के साथ जप कर देंगे तो हमारा मन स्थिर हो जाएगा। और जब मन हमारा स्थिर हो जाएगा तो हमारी स्थिति समाधि में लीन हो जाएगी। और वो जो समाधि है कृष्ण स्मरण की समाधि, कृष्ण के साथ रमण करने की समाधि, कृष्ण की भक्ति की समाधि, वो हमें कृष्ण के प्रेम में बांध देगी। प्रभु जी, यहाँ मैं जानना चाहूंगी कि ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु होती है? वो एक विशिष्ट मूर्ति है। ब्रह्मा विष्णु और जो शंकर हैं, ब्रह्मा की तो मृत्यु होती है, उनका भी जीवन काल है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि भगवान चाहे ब्रह्मा हो विष्णु हो महेश हो, इनकी भी मृत्यु संभव है? नहीं, विष्णु की मृत्यु नहीं होती है और शंकर भी अमर है। ब्रह्मा, इन तीनों गुणों में जो ब्रह्मा का रिप्रेजेंटेशन है, शास्त्रों के आधार पर यह निश्चित किया गया है कि उनका समय निश्चित है। क्या ब्रह्मा विष्णु महेश भी किसी और इष्ट की साधना करते हैं? देखिए, ये तीनों के तीनों भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करते हैं। कहा जाता है गीता जी के अध्याय 7 और श्लोक 18 में गीता बोलने वाला भगवान अपनी साधना को अनुत्तम क्यों कह रहा है? यहाँ पर अनुत्तमा गति कहा उन्होंने। इससे पहले के श्लोक में भगवान ने कहा चतुर्विधा भयंती माम जना सुकृतिचार्जुन आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी च भरतर सब। 4 प्रकार के लोग मेरी भक्ति करते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग हमारे भक्त हैं वो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन साथ साथ जो लोग ज्ञानी हैं, जो मेरे परम ज्ञान को जानते हैं, गीता के इस गुह्य ज्ञान को जानते हैं, उन्हें भगवान कहते वो उनको मैं अपने समान मानता हूं और उन्हें निश्चित रूप से अनुत्तमा गति अर्थात उन्हें मेरे धाम की प्राप्ति होती है। मैं यही आपसे जानना चाहूंगी कि गीता जी के 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में गीता बोलने वाला भगवान अर्जुन को पूर्ण मोक्ष प्राप्ति के लिए अपने से किस अन्य भगवान की शरण में जाने को कह रहा है? वह परमेश्वर कौन है? कृष्ण के अतिरिक्त तो कोई भगवान ही नहीं है कि उस परम ईश्वर की अर्थात उस श्री कृष्ण, उस मेरे कृष्ण की या मेरी आराधना
तो हृदय में बैठ के करो। ये थे आदरणीय इस्कॉन प्रमुख महमंत दास जी के विचार। और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। जैसे अभी तक हम अज्ञान आधार से सुना करते थे कि श्री ब्रह्मा जी, विष्णु जी, शिव जी ये अजरो अमर हैं, सर्वेश्वर हैं, इनके कोई माता पिता अर्थात जनक नहीं है। ये अज्ञान था, सत्संग नहीं था। जबकि इनकी जीवनी में लिखा है कि ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म इनका पिता है। तो ये अज्ञान था। अब यहां थोड़ा सा प्रमाण देना पड़ेगा, नहीं तो भक्त प्रथम बार इस बात को सुनेगा कि ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, तो बिदक जाएगा और हो सकता है फिर ये कभी वचन भी ना सुने। उसका दुर्भाग्य होगा, क्योंकि सच्चाई से दूर भागना नहीं चाहिए। सच्चाई को धैर्यपूर्वक सुनना चाहिए, फिर विचार करना चाहिए कि सचमुच ये कितना सत्य है। और सत्य है तो फिर सत्य के लिए हम भटक रहे हैं। सत्य मिला और हमें अपना कल्याण हुआ। अभी तक हम असत्य में भटक रहे थे, असत्य साधना कर रहे थे, असत्य ज्ञान सुन रहे थे, असत्य परमात्माओं पर आश्रित थे। अब हमें सत्य मिलेगा तो ग्रहण करेंगे, हमारा सबका मोक्ष हो जाएगा। अब देखिएगा, थोड़ा प्रमाण दिखाते हैं श्री देवी पुराण में। देखिएगा, श्रीमद् देवी भागवत गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। और इसके कौन है संपादक? हनुमान प्रसाद पोदार चिमनलाल गोस्वामी। और ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, मुद्रित भी वहीं से है। गीता प्रेस प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। इसके 123 पृष्ठ को ही पढ़ेंगे, इसमें बहुत से संशय दूर हो जाएंगे। तीसरा स्कंध श्रीमद् देवी भागवत आप पढ़ रहे हैं, 123 पृष्ठ पर देखिएगा। तुम भगवान विष्णु जी अपनी माता दुर्गा के विषय में कह रहे हैं स्तुति करते हुए, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह सारा संसार तुम से उद्भासित हो रहा है। मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी तुम्हारी कृपा से विद्यमान हैं। हमारा आविर्भाव माने जन्म और तिरोभाव माने मृत्यु हुआ करता है। हमारा जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ओह, फिर यहाँ कहा है, ये स्पष्ट लिखा है आविर्भाव माने जन्म। भगवान विष्णु जी स्वीकार कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा और शंकर हम सभी का जन्म और मृत्यु हुआ करता है। केवल तुम ही नित्य हो, यानी अविनाशी हो, जगत जननी हो, प्रकृति और सनातनी देवी हो। ये भी याद रखना कि प्रकृति दुर्गा के लिए ही कहा जाता है। भगवान शंकर बोले, देवी यदि महाभाग विष्णु तुम्ही से प्रकट हुए हैं तो उनके बाद उत्पन्न होने वाले ब्रह्मा भी तुम्हारे बालक हुए। फिर मैं तमोगुणी लीला करने वाला शंकर क्या तुम्हारी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी उत्पन्न करने वाली तुम ही हो शिवे। संपूर्ण संसार की सृष्टि करने में तुम बड़ी चतुर हो। इस संसार की सृष्टि, स्थिति और संहार में तुम्हारे गुण सदा समर्थ हैं। उन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न हम ब्रह्मा, विष्णु एवं शंकर नियमानुसार कार्य में तत्पर रहते हैं। पुण्यात्मा, इस श्रीमद् देवी भागवत यानी देवी पुराण ने चंद पंक्तियों में ये 5 कंसेप्ट क्लियर कर दिए। नंबर 1, ब्रह्मा विष्णु महेश नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है, ये इनकी जीवनी में लिखा है। और नंबर 2, प्रकृति दुर्गा को कहते हैं। नंबर 3, दुर्गा इन ब्रह्मा विष्णु महेश की माता है। और नंबर 4, ये कहते हैं हम तो केवल नियमित कार्य ही कर सकते हैं,
यानी जिसके संस्कार में दुख या सुख जैसा है उसको एज इट इज दे सकते हैं, उसमें हम कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। और पांचवा ये हो गया कि रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी है, कि इन तीनों गुणों से उत्पन्न हम। तो पुण्यात्माओं, अभी तक जो ये ज्ञान दिया करते थे वो दंत कथा थी, अज्ञान था, वो सत्संग नहीं था। और आज तक पवित्र हिंदू धर्म के जो गुरु मार्गदर्शक माने जाते थे, ऋषि महर्षि मंडलेश्वर, वो अपने सदग्रंथों से भी परिचित नहीं थे। विचारणीय विषय है कि एक अध्यापक विद्यार्थियों को आउट ऑफ सिलेबस पढ़ाता है, पाठ्यक्रम से अलग ज्ञान देता है, वो उनका मित्र नहीं शत्रु है। तो आज तक जितने भी हमारे पवित्र हिंदू धर्म के जो मार्गदर्शक थे वे टीचर कहलाते थे, लेकिन वो टीचर नहीं थे, वो महाअज्ञानी थे। उन्होंने अपने सदग्रंथों को अर्थात पाठ्यक्रम की पुस्तकों को भी नहीं ढंग से पढ़ा, नहीं समझा, एक लोक वेद बना के पूरे मानव समाज को भ्रमित कर दिया। श्रीमद् भगवत गीता लगभग 5500 वर्ष पूर्व श्री वेद व्यास जी द्वारा लिपिबद्ध की गई थी और श्री कृष्ण जी के शरीर में प्रवेश करके ब्रह्म ने, सर्वपुरुष ने अर्थात काल भगवान ने यह बोली थी। इस दास को परमात्मा